नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक पर्टिकुलर टर्म काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको कहा जा रहा है जिम्स, दैट इज GIMS। इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। बेसिकली क्या हुआ है कि कोविड-19 पैंडेमिक के तहत यहां पर सरकार बहुत ज्यादा पुश कर रही थी कि हमारे देश का खुद का एक प्लेटफॉर्म हो, जैसे व्हाट्सएप होता है जहां पर आप इंस्टेंट चैट कर सकते हैं दूसरे के साथ। तो सरकार ने लॉन्च किया है संदेश ऐप, SANDES, संदेश। इसका हिंदी का नाम है ये संदेश, और आपको पता ही होगा कि सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना, और इसीलिए इसका नाम रखा गया। आप यहां पर न्यूज भी देख सकते हो। व्हाट्सएप का मेड इन इंडिया ऑप्शन संदेश ऐप सरकार ने किया लॉन्च, शुरू हुआ ट्रायल। तो यहां पर हम जानेंगे दोस्तों एग्जैक्टली सरकार क्या कर रही है, इसको लेकर सरकार को ये लाने की जरूरत क्या पड़ी। और आपने देखा होगा कल यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन भी लिया था, यहां पर नोटिस दिया गया है व्हाट्सएप और फेसबुक को, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जो हम संदेश की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप की तरह ही एक तरह का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होगा, प्लेटफॉर्म होगा, जहां पर आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। और ये हमारे देश के बनाया हुआ ऐप है। और यहां पर आप देखना NIC, गवर्नमेंट के जितने भी डिजिटल से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसको ठीक करना है, उसको चलाना है, बैकएंड की चीजें हैं, ये सारी चीजें याद रखिएगा दोस्तों। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसी के द्वारा हैंडल की जाती हैं, और इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है संदेश, इसको यहां पर व्हाट्सएप की तरह ही लॉन्च किया है। ये जो प्लेटफॉर्म है आप देख सकते हो, यहां पर सभी प्रकार की जो कम्युनिकेशंस हैं वो आप कर सकते हो एक दूसरे के साथ। सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर या तो मोबाइल नंबर चाहिए या फिर ईमेल आईडी की आवश्यकता है। और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर याद रखिएगा, ये बेसिकली आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। और जो NIC है वो एक तरह से बैकएंड की तरह काम करेगा। जितने भी टेक्निकल चीजें हैं संदेश के बारे में वो सब कुछ NIC देखेगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ऑलरेडी मार्केट में आपने देखा होगा कि कई सारे जो प्राइवेट मैसेजिंग ऐप है, इवन हमारे देश के द्वारा ही बनाए गए कुछ मैसेजिंग ऐप यहां पर चल रहे हैं। इसके अलावा रिसेंटली जो सिग्नल है वो भी आपका फेमस हुआ था, व्हाट्सएप ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई कि सरकार को खुद से ये बनाना पड़ गया। यहां पर आप देख सकते हो कि नेशन वाइड जो लॉकडाउन हुआ था कोविड-19 के समय, उस समय इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हमें देखने को मिली, क्योंकि यहां पर ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपने देखा होगा घर से काम कर रहे थे। और यहां पर जो सिक्योर, जो इंपॉर्टेंट बातचीत होती है, ऑफिशियल बातचीत होती है, उसमें यहां पर क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं अगर हम दूसरे फॉरेन के प्लेटफॉर्म का यूज करते तो वो बातें कहीं ना कहीं लीक हो सकती थी। तो इसकी वजह से सरकार को यह जरूरत पड़ी कि हम अपने देश का ही सरकार के द्वारा ही बनाया हुआ कुछ इस तरह का ऐप होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और यहां पर इवन यह भी बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रैल में यहां पर एक एडवाइजरी भी जारी किया था कि जूम वाले जो ऐप्स हैं इसको इस्तेमाल नहीं किया जाए। आई एम श्योर आपको याद होगा करीब 1 साल पहले सरकार ने एडवाइजरी भी जारी किया था। यह कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं है, यह डेटा प्राइवेसी का हनन है किसी प्रकार से। और इसको देखते हुए आगे चलकर आप देख सकते हो जो हमारे देश की ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, CERT-IN, इनके द्वारा भी यहां पर पोस्ट किया गया था कि जो जूम है उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं, इसको हमें शायद यूज नहीं करना चाहिए। तो फाइनली आप कह सकते हो ये मेन कारण है जिसकी वजह से सरकार ने इसको बनाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में ऐसा नहीं है कि अचानक से कोविड-19 के समय ही चर्चा हुई है। पिछले 4-5 वर्षों से इसके बारे में बातचीत चल रहा है। जो आइडिया है सिक्योर कम्युनिकेशन का, सिक्योर कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मैं और आप जब बातचीत कर रहे हैं तो हमारे जो बातचीत है वो किसी थर्ड पार्टी को पता ना चल जाए। तो पिछले 4-5 वर्षों से इसकी चर्चा हो रही थी कि इस तरह के ऐप को, प्लेटफॉर्म को बनाना है हमारे देश के अंदर। लेकिन कोविड की वजह से ये जो पूरा काम है वो ज्यादा एक्सेलरेटेड हो गया, बहुत तेजी से बढ़ गया। क्योंकि आपको पता ही हमारे देश के अंदर ज्यादातर क्या चीजें इमरजेंसी के टाइम ही वर्क करती हैं, और कोविड के समय कुछ ऐसा ही हुआ। अगस्त 2020 में आप देख सकते हो पहला जो वर्जन है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर ऐप लॉन्च किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए ही किया गया था, ताकि वो आपस में सिक्योर माध्यम के तहत बातचीत कर सकें। और इनिशियली यहां पर एंड्रॉइड में लॉन्च किया गया और आगे चलकर
एप्पल के जो यूजर्स हैं, iOS के यूजर्स, उनके लिए ये लॉन्च कर दिया गया था। और यहां पर एक और बात है कि हमारे देश में भी एक बड़ा सा इस तरह का कुछ ऐप होना चाहिए, इसके लिए भी भारत सरकार कोशिश कर रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी आई थिंक बहुत सारी कंफ्यूजन चल रहा है इस समय कि क्या ये लॉन्च हो चुका है जनरल पब्लिक के लिए। लेट मी टेल यू कि ये जनरल पब्लिक के लिए अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। लेट मी टेल यू, जनरल पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने जब इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इसके बारे में देखा तो वहां पर लिखा हुआ था कि ये लॉन्च हो गया है, बट एक्चुअल में जब मैं इसके बारे में सर्च किया, आप देख सकते हो jims.gov.in, आप भी यहां पर जाओगे जब, तो यहां पर इस तरह का पहला पेज आपको मिल जाएगा और यहां पर आप क्लिक कर सकते हो साइन इन संदेश OTP संदेश वेब। तो आप किसी पर भी क्लिक करोगे तो एक और पेज खुलेगा और आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, द ऑथेंटिकेशन मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो अभी के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। इनफैक्ट अगर आप ऐप में भी सर्च करोगे तो यहां पर आपको अभी वो नहीं मिलेगा। आप इसको संदेश के नाम से कंफ्यूज मत कर लेना। कई सारे ऐप्स मैंने देखा वो जानबूझकर H लगाए हुए हैं, वो सारे ऐप्स ये नहीं है, ये अलग ऐप है जिसमें SANDES ही आएगा। लेकिन नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये बाकी ऐप से कितना डिफरेंट है, क्या ये डिफरेंट है भी कि नहीं है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो जो संदेश है वो बाकी जितने भी अवेलेबल ऐप्स हैं कुछ उसी तरह से वर्क करता है, सच कोई आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। जितना भी इंटरफेस है ये सारी चीजें बाकी ऐप्स की तरह आपको मिलेगा। लेकिन यहां पर जैसे क्या है कि अगर सपोज आपने चैट बातचीत की हुई है व्हाट्सएप के अंदर, तो आप इसको ट्रांसफर नहीं कर पाओगे संदेश के अंदर। आजकल आपने देखा होगा व्हाट्सएप अगर आप मोबाइल चेंज करते हो तो सब कुछ आपका रिकवर हो जाता है। इस केस में यहां पर ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप ईमेल में कुछ बैकअप रखा हुआ है आपका तो उसके थ्रू आप बैकअप ले सकते हो। ये एक अच्छी बात है जो कि इस पर्टिकुलर संदेश में ये फैसिलिटी दिया हुआ है। इसके अलावा आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए या फिर ईमेल आईडी होना चाहिए अगर आप पहली बार इसको यूज करना चाहते हो। इसके अलावा जिस तरह से बाकी ऐप्स में फीचर्स होते हैं ब्रॉडकास्ट के, ग्रुप मेकिंग के, मैसेज फॉरवर्डिंग, इमोजीज, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और खास बात इसमें यह है कि एडिशनल सेफ्टी लगाया गया है। जैसे कि क्या होता है, आपने देखा होगा अगर सपोज मैं आपको कोई मैसेज भेजता हूं तो कई बार लोग बिना देखे समझे कई बार उसको फॉरवर्ड भी कर देते हैं, राइट। तो यहां पर क्या है कि एक तरह का आप टैग लगा सकते हो। आप कोई भी मैसेज भेज रहे हो आप उसमें टैग लगा सकते हो कि ये वाला मैसेज कॉन्फिडेंशियल है, मतलब कि आप दूसरे को फॉरवर्ड मत करिए, आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह की भी फैसिलिटी संदेश के अंदर डाली गई है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन आपको यह भी मिलेगा कि आपने अगर इसको डाउनलोड कर लिया तो आप अपने जो आपने प्रोफाइल बनाया है उसमें आप अपना जो मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी है, एक बार आपने रजिस्टर कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो बाकी ऐप्स में ऐसा नहीं होता है, आप उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपका नया नंबर आया है तो आपको री रजिस्टर करना पड़ेगा नए नंबर के साथ। ये थोड़ा सा इसके अंदर लिमिटेशंस है जो कि बताया गया है। तो ये संदेश के बारे में है, जो भी था मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले यहां पर एक और चीज मैं आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है व्हाट्सएप को, फेसबुक को, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, और उनसे पूछा है कि ये पूरा मामला क्या चल रहा है, क्या आप प्राइवेसी पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फेसबुक और व्हाट्सएप को यह भी बोला है कि आप भले ही 2 ट्रिलियन या फिर 3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी हो सकते हो, लेकिन हमारे लिए हमारे देश के अंदर जो प्राइवेसी है वो मनी से भी ज्यादा महत्व रखता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला है। क्योंकि आपको याद होगा व्हाट्सएप ने एक न्यू प्राइवेसी लाया था व्हाट्सएप, और 5th या फिर आई थिंक 8th ऑफ फरवरी तक डेडलाइन था कि आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर रिजेक्ट कर दीजिए, आप फिर उसको यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आगे चलकर जिस तरह का बैकलैश देखा गया, व्हाट्सएप ने इसको एक्सटेंड कर दिया है 14 मई तक। इवन गवर्नमेंट ने भी नोटिस जारी किया व्हाट्सएप को कि आप इस तरह की पॉलिसी कैसे ला सकते हो। तो लेट्स सी कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि यहां पर व्हाट्सएप का आपको समझना होगा, व्हाट्सएप यूरोपियन देशों के लिए तो कुछ अलग सी पॉलिसी ला रहा है, लेकिन हमारे लिए अलग पॉलिसी लेकर आ रहा है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार सभी को मिलकर यह क्लियर तौर पर बताने की आवश्यकता है कि आप भारत को दूसरे तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो। तो चलिए जो भी होगा, बट एटलीस्ट यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे देश का खुद का एक इंडिजिनियस ऐप होना चाहिए जो कि जल्द ही यहां पर पब्लिक के लिए भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर ऑलरेडी ट्रायल आई थिंक सब कुछ हो चुका है। आई थिंक बहुत ही कुछ ही समय की बात है कि संदेश जो है जनरल पब्लिक के लिए भी खोल दिया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है ऑफिशियल जो इसको यूज कर रहे हैं काफी स्मूथली ये वर्क कर रहा है। तो जाने से पहले, क्योंकि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, आपको बताना है कि हाई कोर्ट के जज को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। यहां पर 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।